नमस्कार किसान भाइयों, आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट का कभी भी इंपोर्ट बंदी एक्सपोर्ट बंदी वाले सब मामले लगा देते हैं। इंपोर्ट होता है खाद वाद पे, उस पे उन पे ने टैक्स लगा दिया, और एक्सपोर्ट पे आपका प्याज एक्सपोर्ट बंदी हो जाती है, टमाटर एक्सपोर्ट बंदी हो जाती है, आपके गेहूं की एक्सपोर्ट बंदी हो जाती है, चावल की हो जाती है। जब हमारे पास में अलग अलग ग्रेड का चावल है, उस चावल पे पाबंदी लगाने की जरूरत क्या थी? गेहूं हमारे पास सरप्लस था, पाबंदी लगाने की जरूरत क्या थी? मगर यहाँ के राइस मिल, यहाँ के जो दारू निकालने वाली इंडस्ट्री, उनको हम कचरे के भाव में दे सके, इसलिए हम हर किसान के माल पर पाबंदी लगाते। जब भी किसान को 2 रुपए ज्यादा मिलने का अंदेशा हो जाता है, हम तुरंत उस पर पाबंदी लगा देते हैं। और जब किसानों के दाम बढ़ने लग जाते हैं, इंपोर्ट का लाइसेंस अडानी जैसे व्यक्ति को दे देते। दाल के बारे में आपने देख चुके हैं, हर चीज में इसी तरीके से हमारे देश में हो रहा है। और किसान भाइयों, ये आपको क्यों नहीं लगता है कि इसके बारे में हमको सरकार को जवाब पूछना चाहिए? आप क्या किस्मत के हवाले छोड़ देते हो ये सारी बातें? ये किस्मत की बातें नहीं है। अरे भाई, आपको अगर राजा ने मारा तो सवाल पूछ सकते हो, आपको अगर मौसम ने मारा तो कोई सवाल नहीं है, मगर ये राजा मार रहा है, उसकी पॉलिसी की वजह से आपको बार बार राजा मारने का प्रयास कर रहा है। अभी भी चावल हमारे यहाँ जो ए ग्रेड चावल है, A+ का जो चावल है, जिसको सब जगह दुनिया में डिमांड थी, उसको रोक दिया, उसके ऊपर 20% टैक्स एक्सेस लगा दिया और उसको पाबंदी लगा दिया। दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि हमारे यहाँ का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, उसमें ये नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है, कभी भी बंद हो जाता है, सरकार कभी भी बंद कर देती है। किसानों को लग रहा है कि हमारा खरीदने वाला कोई नहीं है, बाहर वाले खरीदने वाले, उनको लग रहा है कि हमको भेजने वाला कोई नहीं है। और इसको हम बोलते हैं अच्छे दिनों का शासन, इसको हम बोलते हैं अच्छे दिन आने वाले, इसको हम बोलते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। ये कौन से अच्छे दिन है? ना व्यापारियों के अच्छे दिन है, ना किसानों के अच्छे दिन है, ना किसी जनता के अच्छे दिन है। बेरोजगारी के भी बुरे दिन चल रहे हैं। ये बेरोजगारी के पायदान पर हमारा देश 132वें नंबर पर पहुंच गया, और आज भी हम चिल्ला रहे हैं कि बहुत अच्छे शासन आया, बहुत अच्छा शासन चला रहे। मोदी जी को शासन चलाना नहीं आता है, मोदी जी को विभाजन करना आता है, झगड़े लगाना आता है। इतना ज्यादा पोलराइजेशन हो गया कि हम अब पिक्चर भी बैन करने लग गए। कौन सा पिक्चर कब बैन हो जाएगा, कब किसका फरमान निकल जाएगा, ये टेस्टिंग है। ये आपके ऊपर टेस्टिंग चल रही है। जैसी मूर्खों की और बंद भक्तों की टेस्टिंग हुई है, अब ये नपुंसकों की टेस्टिंग चल रही है। और इस टेस्टिंग में अगर आप पास हो गए तो फिर इस देश में जिसको जो चाहिए वो कर लेगा। आपकी वैसे भी प्रॉपर्टियां सारी बिक गई है, अब करने लायक आपके पास में कुछ नहीं बचा। ऐसे वक्त भी जागिए, कम से कम जागिए और जाके सवाल पूछिए। मैं नहीं बोलता कि विरोध करने के लिए रास्ते पर आइए, मगर सवाल तो पूछिए, और जो गलत प्रचार करते हैं उनका मुंह बंद करवाने के लिए प्रतिवाद कीजिए। नमस्कार।